डवाली में पिछला चुनाव भी देखा, लोगों में अक्सर ये क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि लोग कहते हैं कि चौटाला परिवार आपस में साठगांठ करके कहीं ना कहीं पैच फंसा देता है, जिसको जिताना होता है उसको जिता देते हैं। जैसे पिछली बार ये बात चली कि अमित शाह को जो है इनेलो ने जितवाया, इस बार जो है अमित शाह जो है आदित्य चौटाला को जिताएंगे, तो कुछ ऐसा ये भी चलती है क्या बातें आपस में? कांग्रेस ने कहीं देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि देर रात बिल्कुल नामांकन का आखिरी दिन था, उससे पहले ये जो लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, बचे हुए 40 उम्मीदवारों की, इसमें बहुत सारे ऐसे जो नाराज़ हुए थे नेता वो भी अलग अलग पार्टियों में चले गए, काफ़ी मतलब लेट हुई। मैंने कहा ना 90 में 85 सीट कांग्रेस जीत के जाएगी। ये जितनी वोट कटुआ पार्टी है इनका खाता ही नहीं खुलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनता का जिस तरह का मूड है, अमित जीतेगा और इस हल्के को राज में भागीदारी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हमारे साथ है कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह। डॉक्टर साहब, क्या आज नामांकन हो गया है अमित शाह का, और कैसे देखते हैं आप डवाली में स्थिति अभी? वो तो आप लोगों ने खुद देखा होगा दृश्य, और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ के आया है, जो मेरा एक लक्ष्य था, जो मेरा एक नारा था, उस पे लोगों ने मोहर लगाने का काम किया। 2009 में मैंने यहाँ से राजनीति शुरू की और मैं एक लक्ष्य के उद्देश्य के साथ यहाँ आया था। एक मेरे से पहले यहाँ भय, भ्रष्टाचार और डर की राजनीति थी। लोकतंत्र होगा कहीं, यहाँ जनता को बोलने का अधिकार नहीं था, आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं था। उसके खिलाफ मैंने एक संघर्ष शुरू किया, शराफत और विकास की राजनीति का। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने बीज बोया था 2009 में, 2019 में उसी बीज को पेड़ के रूप में पेड़ बना, लोगों ने अमित को जिताया। और मुझे अब भरोसा है कि 2024 के अंदर वो शराफत और विकास की राजनीति का पेड़ इस डवाली के हल्के को आज के जन सैलाब से देख के मैं कह सकता हूँ कि भय और भ्रष्टाचार की राजनीति का चैप्टर हमेशा के लिए बंद होगा और शराफत और विकास की राजनीति का पेड़ फल देने का काम करेगा। आप लंबे समय तक डवाली में सक्रिय रहे, बड़ी मेहनत भी की। अमित ने आपका सपना एक तो पूरा कर दिया, वो विधायक बन गए, लेकिन डवाली का ऐसा भाग्य रहा है डवाली की जब भी सरकार आती है, लेकिन विधायक जो होता है वो ऑपोजिशन में होता है। तो इस बार ये आपको लगता है कि कांग्रेस इस पोजीशन में है कि इस बार सरकार बनेगी हरियाणा में? हरियाणा में अलग अलग आंकलन हो सकता। मेरा आंकलन है, मैं बहुत लंबे टाइम से राजनीति में। एक वक्त मैंने देखा था 1987 में, जब चौधरी देवीलाल जी के 90 में से 85 एमएलए जीत के गए थे। वो उस राजनीति के दौर में भी मैं हिस्सेदार था और आज भी मैं राजनीति में हूँ। मुझे लगता है कि वो इतिहास दोहराया जाएगा। कहीं ये ना हो कि 90 में से 85 सीट कांग्रेस जीत के जाए। और डवाली हल्का जो 20 साल से लगातार विपक्ष पे रहा है, जनता ने अब की बार मन बनाया है कि अब की बार ये विपक्ष का सूखा तोड़ के राज में हिस्सेदारी डालेंगे। और राज में हिस्सेदारी तभी मिल सकती है जब अमित यहाँ से जीत के जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनता का जिस तरह का मूड है, अमित जीतेगा और इस हल्के को राज में भागीदारी मिलेगी। पहले तो क्योंकि यहाँ से जीत जरूरी है अमित की, अगर जीतते हैं तो जैसे मैं राजा वड़िंग को भी सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मंत्री की गारंटी हम देते हैं अगर यहाँ से जीतते हैं। तो क्या ऐसा अभी प्लान पहले से ही चल रहा है, कोई बातचीत हो रही है? नहीं, मुझे कहना है कि जब इतना बड़ा नेता, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, पंजाब कांग्रेस पार्टी का प्रधान है और एमपी भी है, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा है, तो मुझे कहने की आवश्यकता, इतना बड़ा नेता कह रहा है तो अब आपको उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए। मैं क्योंकि डवाली में पिछला चुनाव भी देखा, लोगों में अक्सर ये क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि लोग कहते हैं कि चौटाला परिवार आपस में साठगांठ करके कहीं ना कहीं पैच फंसा देता है, जिसको जिताना होता है उसको जिता देते हैं। जैसे पिछली बार ये बात चली कि अमित शाह को जो है इनेलो ने जितवाया, इस बार जो है अमित शाह जो है आदित्य चौटाला को जिताएंगे, तो कुछ ऐसा ये भी चलती है क्या बातें आपस में? अमित शाह आदित्य चौटाला को हराएगा, वो भी कोई 35-40 हज़ार वोट। डॉक्टर केवी सिंह ने
इस तरह की राजनीति, पर्दे के पीछे की राजनीति डॉक्टर के.वी. सिंह ने नहीं की। डॉक्टर के.वी. सिंह खुलकर बैटिंग करता है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के खुल के मैं बैटिंग करूँगा। जो भी विपक्ष के लोग हैं, नीतियों के आधार पर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करके जनता का मत हासिल करने का काम करूँगा। मैंने इसे साठगांठ की राजनीति, ओछी राजनीति कभी नहीं। दो धड़े डॉक्टर साहब हो गए हैं। एक तरफ जेजेपी और रणजीत चौटाला आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्योंकि रानिया में हेल्प करेंगे दिग्विजय, और रणजीत सिंह जो है यहाँ पे डवाली में करेंगे। एक तरफ आदित्य और अभय सिंह चौटाला एक हो गए हैं। आपके साथ आप अकेले पड़ गए हैं, कैसे संभाल पाएंगे इनको? मैं अकेला नहीं हूँ। 2,05,000 जो वोटर हैं डवाली के, वो मेरे साथ हैं, और सरसा की जनता भी मेरे साथ है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से सेवा की है। सारे डवाली और सरसा जिला का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जहाँ तक ये आप कह रहे हो ये मिल गया वो मिल गया, ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये तो सारे वोट कट्टू पार्टी हैं। 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने जजपा को आगे करके वोट काटने का काम किया। अब इसी भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल को आगे करके वोट काटने का काम करने की कोशिश कर रही है। पर जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार सही फतवा देगा। मैंने कहा ना, 90 में 85 सीट कांग्रेस जीत के जाएगी। ये जितनी वोट कटुआ पार्टी है, इनका खाता ही नहीं खुलेगा। तो क्या यही कारण है कि यहाँ से जो है बीजेपी ने टिकट भी जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट को दी है जो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है? ये देखिए, आप बीजेपी से पूछिए, क्योंकि ये उनका मामला है। हमारी पार्टी ने सब सोच समझ कर बहुत अच्छी टिकट दी हैं। हमने लोकसभा के अंदर भी जब टिकटों का वितरण किया, आम आदमी के खास तौर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक आवाज़ आई कि बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छी टिकटों का वितरण हुआ। अभी आज भी जिस टिकटों के जो वितरण हुआ है, अगर उसको ध्यान से देखें, मैं दावे से कह सकता हूँ हमने 36 बिरादरी को समीकरण साथ के और जिताऊ उम्मीदवार, और उसमें एक मिश्रण है। हमने महिलाओं का कोटा भी दिया है, हमने युवाओं को भी दिया है, नए चेहरे भी हम लेके आए हैं। हमने ओबीसी को बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। एससी के अंदर भी हमने अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया है। हर जाति, एक जो हमारी पार्टी जो सेक्युलर है, वो सेक्युलर की इमेज हमारे पार्टी के है। और हमने युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। इस बार 23 नए युवा चेहरों को हमने टिकट देने का काम किया। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस ने कहीं देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि देर रात बिल्कुल नामांकन का आखिरी दिन था, उससे पहले ये जो लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, बचे हुए 40 उम्मीदवारों की, इसमें बहुत सारे ऐसे जो नाराज़ हुए थे नेता, वो भी अलग अलग पार्टियों में चले गए। काफ़ी मतलब लेट हुई, इससे नुकसान होगा पार्टी को? खाली दुकान हो, आप माल लेने जाओ वहाँ से तो 1 मिनट में मिल जाएगा, और जब उसमें लाइन लगी हो तो हमें भी उसमें एनालिसिस करने में टाइम लगता है। हमारे सामने एक से एक अच्छे उम्मीदवार थे। हमने ये देखा कि कौन से पहलवान को लड़ाएं, सारे एक जैसे हैं, तो उसमें हमें काफ़ी एनालिसिस भी करना पड़ता है, जनता से फीडबैक भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 90 में से 2700 एप्लीकेशन आई हैं। दूसरी पार्टियां तो ढूंढ रही है कि हमारे से पैसे ले लो और हमारा चुनाव निशान ले लो, हमारे पैसे ले जाओ चुनाव, ये है। तो इसलिए जब पार्टी में इतने दावेदार हों, एक से एक अच्छे दावेदार हों, उनका एनालिसिस भी करना, हमने समीकरण भी हमने बिठाने हैं, इसलिए टाइम लगा है। और कोई भगदड़ नहीं बचेगी। आज देख लो टिकट का वितरण, कोई एक भी कोई पार्टी छोड़ के गया हो। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को टिकट का वितरण हुआ, 36 तो पहले दिन ही छोड़ गए, 36 MLA, मिनिस्टर, एक्स MLA छोड़ गए। हमारे आज तो कोई नहीं। हमारा पार्टी का कैडर अनुशासित, हम आस्था रखते हैं। उनको पता है कि राज बढ़ने के बाद जो योग्य है उनको, और हमारे पास ओहदे हैं, पद हैं, उनमें उनको समायोजित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे या कोई और? क्योंकि आप भी मिलते रहते हैं बड़े बड़े नेताओं से भी। ये देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ विधायक चुनाव करते हैं नेता का, और उसके बाद हाईकमांड उसमें मोहर लगाती है। ये कोई एक व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करता, ये विधायकों, चुने हुए विधायकों का और पार्टी हाईकमांड पर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के.वी. सिंह थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि डवाली में इस बार जो है
वो कांग्रेस किस कदर जो है अपने कार्यकर्ताओं और अपने साथ जो तमाम लोगों को लेकर चल रही है और यहाँ पर जीत की पोजीशन में दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।